अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं जी अपनी आवाज़ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि पीछे इतना शोर था फ़ैन का, तो मुझे आवाज़ वॉइस ओवर ही करनी पड़ी। तो यहाँ पर जी आपसे आज का व्लॉग भी शेयर करते हैं और हमारे घर आई है एक नई चीज़, तो वो भी दिखाती हूँ कि क्या है। पीछे जी अबू ज़र सो रहा है। अबू ज़र को आजकल बुखार है बहुत ज़्यादा, बल्कि कल से है। तो मैं इसको मेडिसन दे रही हूँ, इसलिए फिर उसको नहीं उठाया। तो पता नहीं क्या रीज़न है, शायद गर्मी है इसी वजह से बुखार नहीं उतरा। तो बस जी आज की रूटीन आप। तो मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं एक ही कप चाय का बनाऊँगी क्योंकि आज काम वाली नहीं आई। तो जिस दिन काम वाली आती हैं तो फिर मैं उनका साथ ही एक कप बना लेती हूँ चाय का। और यहाँ पर देखिए डब्बा इतना बड़ा है और पत्ती इसमें थोड़ी है। अच्छा, इस डब्बे में मैंने चीनी डाली थी लेकिन इसमें छोटे छोटे से सुराख थे इसके ढक्कन में, तो उसमें कीड़ियाँ चली गई थी, तो फिर मैंने ये पत्ती डाल रखी है। तो अकेले ही चाय पियेंगे क्योंकि बच्चे ट्यूशन है, हमना और आमना। और अबू ज़र की तबीयत जैसे मैंने आपको बताया ख़राब है, कल परसों से उसे टेम्परेचर है, तो फिर मैंने उसको नहीं उठाया, सोने ही दिया है। जितनी नींद पूरी करेगा उतनी ही अच्छा है। और यहाँ पर देखें जी हल्का सा दूध भी गिर गया था नीचे। और देखें जी चूल्हा मेरा पहले ही इतना गंदा हुआ हुआ था और मज़ीद दूध गिर गया है। अच्छा, कल मैंने साफ़ नहीं किया अपनी इस चूल्हे को, वरना मैं रात को करके ही सोती हूँ, लेकिन रात को मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। एक तो अबू ज़र की तबीयत ख़राब थी और फिर मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो देखें आज फिर काम वाली नहीं आई। पता नहीं इन काम वालियों को क्या है, इतनी छुट्टियाँ करती हैं। और अभी मुहर्रम की मैंने इनको छुट्टियाँ दी हैं, 2 छुट्टियाँ उन्होंने की हैं और आज फिर कर ली है। चलें जी कोई बात नहीं, खैर काम तो हो ही जाता है। काम की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। थोड़ा सा बंदा रिलैक्स यूँ होता है कि चले काम वाली तो आएंगी, सारा काम कर लेंगी। बस काम वाली अगर आएँ तो उनका सुख होता है और ना आए तो फिर दुख ही दुख है। खैर जी यहाँ पर देखें ये मौसम इतना अच्छा हो रहा था, बाहर बादल से हो रहे थे हल्के हल्के और बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तो जी ओवन में पड़ा था ये नाश्ता, हस्बैंड सुबह थोड़ा सा ही करके गए हैं, बाकी थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने कहा चले ये चाय के साथ मैं ले लेती हूँ, तो वेस्ट नहीं होगा इस तरह, क्योंकि बच्चियां भी घर पर नहीं हैं वरना वही खा लेती। तो यहाँ पर देखिए इतना अच्छा मैंने इनको सैंडविच बना कर दिया था सुबह हस्बैंड को, और इतनी जल्दी थी कि इन्होंने थोड़ा सा नाश्ता किया और चले। नाश्ता ना बना कर दो तो तब भी सुनी जाती है, और जब बना कर दो तो ये देखें इस तरह बचा रहता है। चलिए जी करते हैं नाश्ता। और जी नाश्ते के बाद मेरी ये रूटीन है कि मैंने लेनी होती हैं अपनी टैबलेट्स। तो ये है जी जेंसिल के, आजकल मैंने ये टैबलेट्स शुरू की हुई हैं, तो बड़ी अच्छी हैं, इससे बाल भी बड़े अच्छे होते हैं, नेल्स आपके बड़े अच्छे होते हैं और स्किन बहुत अच्छी हो जाती है आपकी, यानी कि बहुत फ्रेश हो जाती है। ये देखें ये मुझे हस्बैंड ने ला कर दी है। वैसे तो मैंने कभी भी नहीं खाई मल्टीविटामिन्स की, लेकिन आजकल ये जेंसिल्स की मैंने स्टार्ट की हुई हैं, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। तो यहाँ पर देखें जी हल्के हल्के से बादल हो रहे हैं, अब बारिश नहीं हुई, सुबह का इस तरह मौसम है। और बच्चों को दिखाऊं कि किस तरह इनकी खेल होती है। ये देखें ये ट्यूशन से आए हैं अभी, ये सुबह आजकल इनका टाइम है ट्यूशन का, जिसमें आजकल स्कूल नहीं जा रहे। और यहाँ पर ये बर्तन मैंने सारे वॉश कर लिए हैं, रात के भी थे और नाश्ते के भी थे। तो यहीं बरामदे में मैंने चारपाई बिछा दी है और उसके ऊपर सारे बर्तन फैला दिए हैं, इस तरह ये जल्दी सूख भी जाएंगे। अच्छा, मैं आपको कह रही थी कि हमारे घर न्यू चीज़ आई है, तो ये केज आया है जी हमारे घर नया। और बर्ड्स जो है वो बहुत सारे हो गए थे उस केज में, जो ये पुराने वाला जो है तो उसमें हो गए थे बहुत सारे, तो आ नहीं रहे थे वहाँ पे, और उनकी सही ग्रोथ भी नहीं हो रही थी। तो फिर हस्बैंड ने ये नया केज बनवाया और इतनी अच्छा लग रहा था ये केज मुझे। इसमें ग्रीन कलर के जो उनके पानी और खाने के लिए रखे जाते हैं ना बर्तन, वो ग्रीन और येलो थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। और मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा था। तो चलते हैं बच्चों के पास। ओह, ये क्या कर रहे हो? हम खेल रहे हैं। ये सारे ये मैले हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे कुशन। हम यहाँ मैट पे। मौसम अच्छा है इसलिए जहाँ दिल चाहता है मैट बिछा लेते हो हैं। बोर होते हैं हम। हाँ छुट्टियाँ हैं ना, चलो अब स्कूल खुलने अभी वाले तो हैं। वो तो बड़े हैं, वो तो हमारे से खेलते नहीं हैं, तो खेलते। चलो कोई बात नहीं, अब ये छोटे बच्चों की कंपनी है ना। हादी आप भी खेल रहे हो? हाँ जी। कर लो बस छुट्टियों नहीं की। खेलना है ना। ये देखिए सुबह के बादल ऐसे ही खड़े हैं। अभी पता नहीं।
तो जी ये नेक्स्ट डे है। उस दिन तो मेरी काम वाली नहीं आई और आज मैंने आते ही उनसे कहा कि पहले आप मशीन लगाओ, क्योंकि कपड़े बहुत सारे थे। ये भी शुक्र थी कि आज धूप है तो कपड़े धुल गए हैं और जल्दी सूख भी जाएंगे, क्योंकि आजकल मौसम इस तरह हो रहा है कि बार बार बादल आ रहे हैं तो फिर बारिश का कोई पता नहीं है। और यहाँ पर देखें, आपको बुक्स की कोई वैल्यू नहीं है, बैग्स की। तो बुक्स नीचे पड़ी है और जो है ना सारी ये टेबल सजी हुई है इनके खिलौनों के साथ। ये देखें, ये इस तरह इन्होंने घर बनाए हुए हैं। अच्छा, हम भी बचपन में इसी तरह करते थे, छोटे छोटे से घर बनाते थे। और यहाँ पर देखें बच्चे बड़े रिलैक्स हो रहे हैं। आज जो है ना इनका बरामदे में ठिकाना है क्योंकि आज जो है धूप है बाहर और बच्चों ने यहीं पर ही मैट बिछाया हुआ है। तो जी ये मैंगो आए हुए हैं तो इनको भी वॉश करते हैं। ये देखिए 2-3 मैंगो तो बच्चों ने ऐसे ही गर्म और ना धोकर इन्होंने खाए हैं, ऐसे गर्म ही उठा कर खा लिए हैं। तो इनको वॉश करते हैं। और चिकन आज मैंने धोना है। ये देखिए, ये मैंने पानी भर रखा है सिंक में और इसमें थोड़ा सा मैंने सिरका ऐड किया है। तो ये है कि ये अच्छी तरीके से फिर चिकन साफ़ हो जाएगा तो फिर मैं इसको वॉश कर लूँगी। अच्छा, बच्चे जब मटन नहीं खाते तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि चिकन ज़्यादा जो है ना यानी कि ब्लड भी ज़्यादा होता है और ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है। और मटन तो इतना साफ़ सुथरा और गोश्त होता है कि आपको इतना धोना नहीं पड़ता। लेकिन बच्चे ये बात समझते नहीं हैं, तो बस उनको तो हर चीज़ में चिकन ही चाहिए। तो जो सिरका मैंने डाला था उससे चिकन का ब्लड भी निकल गया है और अच्छी तरीके से जो इसकी फ़ैट है वो भी निकल जाएगी। तो यहाँ पर जी मैं वॉश कर रही हूँ जल्दी से चिकन। और फिर आज बनाएंगे आलू गोश्त। तो क्योंकि बच्चे भी खा लेंगे आलू गोश्त, जो शोरबे वाली चीज़ है ना वो बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो इकट्ठा ही मैं चिकन मंगवाती हूँ, फिर मैं पैकेट बना कर रख देती हूँ। तो बकरा ईद का गोश्त भी सारा ख़त्म हो गया है, क्योंकि मेरी यही कोशिश होती है कि बस 1 मंथ ही चलाऊँ मैं, यानी कि 1 महीने तो मैं ज़रूरी रखती हूँ बकरा ईद के गोश्त को। क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि इतना गोश्त नहीं रखना चाहिए, बस 1 वीक में इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, आजकल महंगाई का दौर है, आप रखें बिल्कुल, ये भी बहुत सवाब का काम है। और बड़ा साफ़ सुथरा सा गोश्त होता है घर का। जो आप बाहर से गोश्त लेते हैं उसकी कोई गारंटी भी नहीं होती कि किस किस्म का गोश्त हो। तो और हमारा इस्लाम भी इजाज़त देता है कि आप गोश्त घर में रखें, आप खाएंगे तो आपको सवाब होगा। बस ये है कि आप अपने हिस्से का गोश्त रखें, 1 हफ़्ते का, 2 हफ़्ते का, चाहे आप 3 हफ़्ते का या महीने का गोश्त रखें, लेकिन उन गरीबों का भी ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें जिसके लिए हमारे ऊपर कुर्बानी जायज़ हुई है। और यहाँ पर जी मैंने इसी देगची में प्याज, टमाटर और लहसुन को पहले मैंने ये गलने के लिए चढ़ा दिया था, तो फिर मैंने उनको ब्लेंड कर लिया है। और अब मैं फ्राई कर रही हूँ चिकन। और यहाँ पर जी आलू भी मैंने काट लिए हैं, बाकी चिकन बच गया था तो इनके मैं पैकेट बना कर रख लूँगी। तो जी सालन बन रहा है आलू गोश्त का। और पहले मैं चिकन को फ्राई करती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसमें जो ब्लेंड किए हुए टमाटर, प्याज और लहसुन है वो डाल दूँगी। और जी काम वाली चली गई हैं, आज सारा काम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। घर भी साफ़ हो गया है और अबू ज़र अभी सो रहा है। ये देखें, शायद जो मेडिसिन ले रहा है उसमें है टैबलेट्स नींद वाली, तो शायद ये इसलिए भी आजकल जो है सोया ही रहता है काफ़ी देर। और यहाँ पर दिखाऊं, ऐसे आजकल हो रहा है, बादल आ रहे हैं। ये देखें, ये आजकल मौसम इस तरह हो रहा है, कभी धूप निकल आती है तो कभी बादल हो जाते हैं। और यहाँ देखें, ये आज मैंने चारपाई नहीं बिछाई, कल बिछाई थी, उस पर सारे बर्तन फैलाए थे। और आज जो है ना काम वाली ने ऐसे ही रख दिया ये टोकरा पूरा बर्तनों का। और यहाँ पर दी देखें चिकन मेरा अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। और इसमें डालूँगी मैं ब्लेंड हुए हुए टमाटर, लहसुन और प्याज का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो। और साथ ही मैं सारे मसाले डाल दूँगी, हल्दी, लाल मसाला और नमक डाल दूँगी। अच्छा, अगर मेरे पास पड़ा हो ना अचार गोश्त मसाला तो थोड़ा सा मैं वो भी डाल देती हूँ। यूँ समझे कि आधा चम्मच बस मैं इसमें डालती हूँ अचार मसाले का, और काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है आलू गोश्त का। तो जी मैंने इतना भुना है कि इसमें ऑयल निकल आया था, तो फिर मैंने पानी लगा दिया अपने हिसाब से। आलू और चिकन गल गए थे, तो अब ये गाढ़ा होगा तो मैं उतार लूँगी चूल्हे से। तो बस जी खाना रेडी है। और रोटियां आजकल जी मैं मंगवा रही हूँ बाहर से, क्योंकि काफ़ी गर्मी होती है, रोटियां मुझसे बिल्कुल नहीं बनी जाती। तो किचन इतना गंदा हो गया था, तो पहले मैंने सोचा ये मैं जामे शीरी बना लूँ, अबू ज़र को बना कर दे दूँ, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाना और बार बार उसको प्यास लग रही है। तो कह रहा था कि मम्मा मुझे शिकंज बीन बना कर दें और साथ जो है ना मुझे जामे शीरी भी साथ मिक्स कर दें। तो बस फिर मैंने उसको जो है ना ये बना कर दिया कि किसी तरह इसके अंदर कुछ जाए, क्योंकि सुबह का इसने कुछ नहीं खाया। और मैंने इसे बार बार कहा कि बेटा मैं दलिया बना दे। तो गंदम का दलिया मेरे पास पड़ा है, तो ये कह रहा है कि नहीं मम्मा मैंने दलिया बिल्कुल नहीं खाना। अच्छा, इसको अच्छा भी नहीं लगता।
तो एक दो दफ़ा मैंने बना कर दिया इसको दलिया, तो इसने बिल्कुल नहीं खाया, किसी बच्चे ने भी नहीं खाया। चाहे हम ना आमना को भी बुखार हो तो उनको भी मैं बना कर दूँ ना तो वो नहीं खाते। तो जहाँ पर जामे शीरी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी और आजकल हमारे यहाँ लाइट का भी बहुत इशू है और आपको पता है कि मुल्तान की जो गर्मी है वो आसानी से नहीं जाती। तो बस यहाँ पर जी मैं जल्दी से बनाऊँगी मैं जामे शीरी और सालन मेरा बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब बस मैं रोटियाँ मंगवा लूँगी बाहर से। तो दोपहर का जो टाइम होता है ना वो थोड़ा सा होता है मुश्किल, यानी कि 12 बजे से लेके 2-3 बजे तक कि आपको सालन भी बनाना होता है, सारे काम करने होते हैं। तो सबसे अहम जी काम होता है सालन बनाना और जब मेरा सालन बन जाता है तो मैं काफ़ी रिलैक्स फ़ील करती हूँ। तो इस तरह होता है कि सारे काम का बोझ ख़त्म हो जाता है जब आप दोपहर को सालन बना लें। उसके बाद ये होता है कि फिर किचन में नीट करती हूँ और फिर ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो जाता है तकरीबन 2 बजे। तो मेरी कोशिश ये होती है कि नमाज से पहले मैं सारे काम ख़त्म कर दूँ। कहने को तो मासी आती हैं लेकिन मासी के साथ भी खड़े होकर काम करवाना पड़ता है। और यहाँ पर देखें जी किचन की हालत। और सालन तकरीबन बन ही गया है तो उसके बाद जी फिर मैं किचन साफ़ करूँगी और फिर बाकी के काम करूँगी। तो जी उसके बाद अब मैं ये बर्तन रख रही हूँ क्योंकि 2 बास्केट भरी हुई थी बर्तन की। तो जब तक किचन की जो बास्केट है ये ख़ाली ना हो जाए बर्तनों से तो तब तक किचन मैसी ही लगता है। मैं मोबाइल की तरफ भी देख रही थी क्योंकि लाइट नहीं थी तो थोड़ा सा मुझे ये था कि कहीं मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म ना हो जाए। तो क्योंकि जो क्लिप बनाने होते हैं साथ काम भी करना होता है, साथ मूवी भी बनानी होती है। तो आजकल लाइट का भी इशू चल रहा है। तो बस ये काम थे मेरे और बाहर आपको बच्चों का शोर सुनाई दे रहा होगा, इतने चीख रहे थे बच्चे और शोर मचा रहे थे कि जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत होता है, बच्चे बिल्कुल काम नहीं करने देते। तो जी ये था व्लॉग छोटा सा, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ आप वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। और अगेन आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।